हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में शिक्षा दर्शन के महत्व को जानेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दर्शन का महत्व बहुत अधिक है, तो हमें इसके महत्व को जानना अति आवश्यक है। तो आज हम आधुनिक शिक्षा में शिक्षा दर्शन के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 1 हम देखते हैं, शिक्षा दर्शन में शिक्षा और दर्शन दो शब्द से मिले हुए हैं। भाई, जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा और दर्शन दो शब्दों से मिले हुए हैं तथा ये दोनों शब्द मानव के जीवन से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि इन दोनों शब्द जो हैं, एक पक्ष इसमें सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा हमारा व्यवहारिक पक्ष है। तो दर्शन जो है, दर्शन और शिक्षा दो पक्ष हैं इसमें, और जो दोनों ही पक्ष संबंधित रखते हैं एक दूसरे से। तो दर्शन जो है हम कहें तो ये कैसा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष है। कैसा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष है। और शिक्षा कैसा पक्ष है? हमारा व्यवहारिक पक्ष है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको प्रूव करने के लिए छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास करता हूँ, जो आपको इसके समझाए कि ये किस तरीके से एक दूसरे से काम करते हैं। विचार का पक्ष है, विचारात्मक पक्ष, या इसे सैद्धांतिक पक्ष को विचारात्मक पक्ष कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हुआ यूं कि एक बार एक कुम्हार था। कहानी की तरफ बताने के प्रयास कर रहा हूं मैं कि दर्शन और शिक्षा को संबंध में बताने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं हम। तो एक कुम्हार था, वो अपने चाक पर बैठा हुआ था और उसने जो चिलम होती है पीने वाली, इससे मतलब वो पिया जाता है, सुल्फा पिया जाता है, वो चिलम बना रहा, वो क्या बना रहा था? चिलम बना रहा था। और जब वो चिलम बना रहा था तो थोड़ी बहुत बन गई, तो उसकी वाइफ आई और वाइफ बोली कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो कह रहा था कि भाई अब आजकल जो लोग हैं वो चिलम या सुल्फा ज़्यादा पीने लगे चिलम से, तो मैं चिलम बना रहा हूँ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि अब तो गर्मी का भी सीजन आ गया है, हमें और कुछ करना चाहिए। तो उसके दिमाग में आया कि मैं क्यों ना सुराही बनाऊं, घड़े बनाऊं, जिससे मतलब मैं ये काम घड़े बनाकर भी पैसे कमा सकता हूं। अब जब उसने मिट्टी को बिगाड़ा, चिलम बिगाड़ी और वो घड़ा बनाने लग गया, तो मिट्टी ने उससे कहा कि आपने अभी जो आकार दिया था उसे बदलकर अभी आप क्यों बना रहे हो, घड़ा क्यों बना रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे जो है अब विचार बदल गया है। यानी कि क्या बदल गया है? उसका दर्शन बदल गया है कि, और सिद्धांतिक विचार हो गया है कि मैंने अब विचार बदल दिया है कि मुझे पैसे तो कमाने हैं, तो मैं चिलम ना बनाकर मैं घड़ा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चिलम ना बनाकर मैं घड़ा बनाऊंगा, और उस घड़े से मैं क्या करूंगा? वो भी बिकेगा मार्केट में। तो अब वो उस काम को करूंगा। तो मिट्टी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे एक विचार बदलने से अब उसका व्यवहार बदल रहा है, कि तुम्हारे एक विचार बदलने से मेरी व्यवहार बदल गया। मैं पहले क्या थी? खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। यानी कि मैं खुद जलती, मुझ में अंगारे रखे जाते, मुझ पर जो मादक पदार्थ होते हैं जिनसे मतलब नशा होता है, वो मेरे अंदर डाला जाता और मुझे जलाया जाता। तो मैं खुद को भी जलाती और इंसान को भी जलाती। और इसके बाद क्या हुआ? अब आपने तुम्हारे एक विचार बदलने से अब क्या हुआ? मेरा पूरा तरीके से अस्तित्व बदल गया, मेरा पूरी दुनिया बदल गई। अब मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी मन को शीतल करूंगी। तो ये होता है सैद्धांतिक पक्ष या विचारात्मक पक्ष, और ये होता है दूसरा व्यवहारिक पक्ष। तो शिक्षा जो है व्यवहारिक पक्ष है, वो हमारे व्यवहार को बदलती थी, ये पूरी तरीके से हम पूरी चीज, परंतु हमारा दर्शन बदला होना चाहिए, हमारा सिद्धांत बदला होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है शिक्षा दर्शन के महत्व का।
तो अब हम इनके जो महत्व हैं 1 by 1 देख लेते हैं, कौन कौन से महत्व हैं इनके, उसको सही करके देखने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा के दर्शन की जो महत्व हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो महत्व हैं वो किसके लिए है, शिक्षक के जीवन पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो हम नंबर 1 में डालेंगे शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई एजुकेशन के समय जब हम कोई शिक्षा दे रहे हैं, अभी मान लो मेरे पास समझाने के लिए कुछ है, मतलब मेरे सामने समस्या आ रही है, मैं आपको कैसे समझाऊं, तो मैं एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे जो सैद्धांतिक पक्ष है, दर्शन शास्त्र है, अगर मेरा दर्शन है ऐसा कि मैं आपको समझा सकूंगा, मेरे विचारों में दम है, और वो व्यवहार में जब आएगा जब मैं शिक्षा जानता हूँ, तो जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने में शिक्षा दर्शन बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदु है। तो हम लोगों को जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो हमें शिक्षा दर्शन का अर्थ आना चाहिए और उसे अप्लाई करना आना चाहिए कि भाई हम इससे क्या क्या बेनिफिट उठा पाएंगे। नंबर 2 हमारा हो जाएगा शिक्षा का पथ प्रदर्शन। क्या है? शिक्षा का पथ प्रदर्शन। भाई अगर हमें एजुकेशन, हमारे पास नॉलेज होगी शिक्षा दर्शन की और हम उसे अप्लाई कर पाएंगे, तो हम शिक्षा का जो पथ प्रदर्शन है, हमारे पर एज ए शिक्षक के रोल में एक, मतलब आपको पथ प्रदर्शित करना है। हम एज ए शिक्षक के रोल में हमें क्या करना होता है, पथ प्रदर्शित करना होता है, तो वो हम कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिक्षा प्रक्रिया की स्पष्टता। शिक्षा प्रक्रिया की स्पष्टता। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है और वो शिक्षा दर्शन को जानता है, तो वो एक रूपरेखा, एक प्रक्रिया तैयार कर लेता है और उसे स्पष्ट कर देता है कि भाई मुझे क्या करना है। तो ये चीज जो है शिक्षा दर्शन से ही आती है और शिक्षा दर्शन ही शिक्षा की जो प्रोसेस है उसे क्लियर करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4th शैक्षणिक प्रश्न जीवन दर्शन से संबंधित करना। स्टूडेंट, हम इंडियन एजुकेशन पॉलिसी की मैं पूरी तरीके से विरोधी तो नहीं हूँ, परंतु मैं बहुत हद तक विरोधी हूँ, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, मेरे समझ से मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, आज तक हम वेस्टर्न एजुकेशन फिलॉसफी अप्लाई करे हुए हैं, और वो भी बहुत पुरानी है वेस्टर्न एजुकेशन फिलॉसफी। यानी कि जब हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हमारे पास ये पॉलिसी आई थी, बस हमने उनमें क्या करा, थोड़े थोड़े संशोधन कर दिए और उसे अपने जीवन में लागू करते चले गए। परंतु वेस्टर्न लोगों ने, हम कहें खासकर यूरोप, अमेरिका के जो देश हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बदलाव आए। वो एजुकेशन को पर्सनल, व्यक्ति के जीवन से जोड़ते हैं, परंतु हम आज भी केवल किताबों से ही एजुकेशन को जोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी बहुत है। कारण क्या है? हम BA, BSc, BCom या इंटर या MA एजुकेशन या PhD तक की डिग्री लेकर क्या है, खाली बैठे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोगों को बस सैद्धांतिक पक्ष पढ़ा दिया, उसके बाद उसे अप्लाई करने का तरीका नहीं पता है, उसे अप्लाई कैसे करें। जिसकी तार्किक क्षमता अधिक है वो तो उसको समझ जाता है और उसे अप्लाई करके आगे बढ़ जाता है, परंतु जो व्यक्ति केवल एजुकेशन सिस्टम पे है,
पढ़ाई करी पूरे साल और परीक्षा दी, पास हो गया, तो वो कभी जीवन में अधिक सफल नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट ने नौकरी निकाल दी तो उसे अप्लाई कर दिया, जॉब पे आ गया, ठीक है, और नहीं आ पाया तो हाथ पे हाथ रखा हुआ बैठा हुआ है। परंतु हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन दर्शन को शिक्षा से जोड़ दे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि वेस्टर्न जो देश है बहुत आगे बढ़ गए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शिक्षण विधियों का निर्माण। भाई हम क्या है, एजुकेशन में हैं, जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो क्या है हमारे जीवन में क्या है कि भाई हमें पढ़ाना है बच्चों को। अब उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है कि बच्चे समझ जाए कि किसका दायित्व है, एक शिक्षक का। और एक शिक्षक को ये कब जानने में आएगा जब उसे शिक्षा दर्शन पता होगा, एजुकेशन फिलॉसफी पता होगी, तभी तो वो एक अच्छी शिक्षण विधि जब बना पाएगा जिसके माध्यम से वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और अपने छात्रों को एक उच्चतम शिखर पर पहुंचा सके। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अनुशासन की स्थापना हेतु। स्टूडेंट्स, हम कहें पूरी तरीके से कि भाई ये क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब हम पढ़ाते देखते हैं कि कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे अनुशासित नहीं रहते, उन्हें डांट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। परंतु जब वो स्टूडेंट जो टीचर है वो एजुकेशन फिलॉसफी समझता है तो उसके क्लास में ऑटोमेटिक अनुशासन डिसिप्लिन शामिल हो जाएगा। लास्ट, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना। भाई जिस शिक्षा ने अपने उद्देश्य तैयार करे हैं या हमने अपने उद्देश्य तैयार करें, उन्हें प्राप्त करने के लिए एजुकेशन फिलॉसफी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। थैंक यू वेरी मच।